ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। और जिस तरह वाहिगुरू बख्शिश कर रहा है, हर दिन नरवा नवा और सखन नूं मिल रहा है, महाराज का शुकराना। ते अज दी क्लास साडे वीर मनजीत सिंह जी जाली साहब हैदराबाद तो वो लैणगे। वो अगे भी सानू काफ़ी ज्ञान गोष्ठी दे विच अपनी सांझ कर रहे हैं कि अज ग्रामर दे विच सानू जिस जी लड़ीवान साड़ी आपस में डिस्कशन अजकल चल रही है ਉਹਦੇ भी सानू अगे लैके जाएंगे ग्रामेटिकली। ओवर टू यू। और मैं एक और बेनती करना संगत नू, हो सकता थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए तो इस क्लास नू अज तकरीबन असी 1 घंटा जरूर चलावांगे कि सारी संगत काइंडली बेयर विद ऑल ऑफ अस। और जिस तरह असी वैसे शेड्यूल भी लिखा है उस हिसाब से तकरीबन अज की क्लास 60-65 मिनट की होएगी। उस तो बाद क्वेश्चन आंसर होंगे क्योंकि अज का सबजैक्ट काफ़ी वाइटल है। उन्होंने कंप्लीट करने वास्ते मेरे वीर जी नू आराम दे नाल सानू सहज दे नाल समझाने की कोशिश करेंगे ताकि साडे मनां दे अंदर छाती मार के समझे कि सानू वाकई समझ आ रही है। ओवर टू यू वीर मनजीत सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह वीर जी ने दसिया कि क्लास शायद थोड़ी लंबी होए, मेरे विचार नाल मैनू तकरीबन घंटा लग जाएगा, सो प्लीज़ बेयर विद मी। अज असी विचार करांगे जिहड़ा साडा कंटीन्यूअस टॉपिक हैगा गुर गुरसिख सतगुर ते गुरु ते सिख दा आपस च संबंध किस तरह का। लास्ट टाइम असी विचार कीती सी गुरु बारे, गुरु की महत्ता बारे और गुरु किस तरह का होना चाहिए और गुरु ते सिख दी आपस च संबंध बारे थोड़ी जी गल कीती सी। थोड़ी होर विचार उहदे उत्ते करदे हां। जदों सिख इतिहास विच असी गुरु ते सिख की गल करदे हां, गुरु ते सेवक की गल करदे हां ते भाई लहणा जी की मिसाल साडे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंस नाल आंदी है, काफ़ी महत्वपूर्ण आंदी है। भाई लहणा जी दी भूआ बीबी विराई खडूर साहब विखे रहिंदी सी ते गुरु नानक देव जी पासों उपदेश लैके उन्हां दी अवस्था भी काफ़ी, आत्मिक अवस्था भी काफ़ी उच्ची सी। उत्थे एक सिख रहिंदे सी भाई जोध जी। 1532 विच भाई लहणा जी ने भाई जोध जी पासों जित सेवी है सुख पाई है। इत्थे ख्याल रखियो कि बिहारी है ववे नूं और ईड़ी नूं जित सेवी है सुख पाई है। इहदा विचार असीं थोड़ा अगे चल के करांगे। सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों कालिया। जदों ये शब्द सुने भाई लहणा जी ने ते उन्हां दे मन नूं ये शब्द लगे। उस टाइम उन्होंने देवी वाल, वो देवी दे उपासक सी ते बड़े चंगे उपासक सी देवी दे। उन्होंने एक चीज़ सी कि जिहड़ा भी काम करना है, जिस तरह गुरु अमरदास जी का सेवा घालना च सानू पता लगता है भी जिहड़ा भी काम करना है निष्काम मन लगा के करना है। तो जदों सेवी देवी की उपासना वास्ते जाते सी जथा लैके ग्रुप लैके ते वो भी अपने पैरों च घुंघरू बन के ते चंगी तरह मन लगा के देवी दे अगे नचदे सी। सो उन्हां दी देवी दी शरधा भी जिहड़ी सी वो पूर्ण सी, अद्धी नहीं सी, वो पूर्ण सी। ते जदों वो टोला लैके जा रहे सी ते उन्होंने करतारपुर रात रुके। सवेरे कुछ समा कढ़ के गुरु नानक देव जी के दर्शनां नूं गए। ये घटना अक्तूबर नवंबर 1532 की दसी जाती है इतिहास विच। ये गुरु नानक देव जी नाल उन्हां दी दूसरी मुलाकात सी। पहले भी उन्होंने गुरु नानक साहब के दर्शन किए हुए सी पर उदों मन ला के नहीं सी कीते या ख्याल नहीं सी कीता। सो इस वास्ते वो जदों इस बारी गुरु नानक देव जी नूं मिले ते वो महाराज नूं पछाण ना सके। ते जदों उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए इस बारी ते फिर वो गुरु नानक देव जी दे ही बन के रह गए।
फिर उन्होंने आके टोले नूं कहता भी मैनू ते गुरु लभ गया ते मैं हुण देवी ते दर्शनां वास्ते नहीं जाना, तुसी जाना ते जाओ। उस तो बाद उन्होंने तकरीबन 7 साल पे कबूल खसम नाल जां घाल मरदी काली दी तुक दे अनुसार ऐसी सेवा की गुरु नानक देव जी के दरबार दी कि फिर उस तो अलग नहीं होए। गुरु नानक देव जी नाल ही एकमिक हो गए। वो सारी हिस्टरी सानू पता है। इहो जी गुरु दा हुक्म मनण दी ते हुक्म पालन दी सेवा की कि 17 सितंबर 1539 नूं गुरु अंगद दा नाम ते गुरु गद्दी दी उन्हां नूं मिल गई, गुरु गद्दी हासिल कर ली। इतनी घालना सी गुरु, इतनी घालना सी भाई लहणा जी दी कि गुरु अंगद बन गए। जे गुरु नानक देव जी ने कहा भी किकर दे पेड़ ते चढ़ जाओ, मिठाई झाड़ो, बच्चियां ने मखौल किया भी तुसी की गल कर रहे हो, किकर कदे मिठाई दिंदा। जदों गुरु महाराज ने हुक्म किया पुरखा चढ़ जा ऊपर, भाई लहणा जी किकर दे पेड़ ते चढ़ गए, किंतु नहीं किया। उन्होंने कहा भी मेरे गुरु का हुक्म है पेड़ ते चढ़ के मिठाई झाड़, मैं मिठाई झाड़नी है, किंतु नहीं। जे गुरु नानक देव जी ने क्या मुर्दा खा ते पूछया महाराज तुसी हुक्म नहीं किया, सिर दे तरफों खावां कि पैर दे तरफों खावां। सो ये सी भाई लहणा जी दी गुरु दे नाल निष्काम क्लोजनेस, निष्काम अटैचमेंट। गुरु ही गुरु, गुरु ही उन्हां वास्ते सब कुछ सी, गुरु दा शब्द ही उन्हां वास्ते सब कुछ सी। हुण जे असीं इसे चीज़ नूं थोड़ा अगे चल के वेखीए कि असीं लास्ट टाइम गल कीती सी अमरदास जी दी। जदों अमरदास जी नूं बाणी पता लगी किस दी है ते गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी दे दरबार च पहुंचे ते 1541 तो लैके 1552 तक उन्होंने गुरु अंगद देव जी दी गुरु घर दी, गुरु घर दे लंगर दी, गुरु दे सिखां दी मुठा चापी करनी। गुरु वास्ते 11-12 साल हरेक रोज सवेरे धुप होए, बारिश होए, गर्मी होए, सर्दी होए, नेरी होए, कुछ भी होए, पानी लियाना गुरु जी महाराज दे स्नान वास्ते। उन्होंने अपने आप को पूरा गुरु घर नूं ही समर्पण कर दिता और अंत विच उन्हां दी घालना गुरु गद्दी दे रूप विच सफल हुई। यही चीज जे असीं थोड़ा होर देखिए रामदास जी बारे, इत्थे भी रामदास जी की मैं गल कर रहा जिन्हां नूं जेठा जी करके जानिया जाता है। उन्हां दा पहला नाम जेठा जी सी। 7 साल की उम्र विच पहला तो बचपन जी उन्होंने मदर की डैथ हो गई, माता जी गुजर गए। 7 साल की उम्र विच पिता जी भी गुजर गए तो बिल्कुल ही अनाथ हो गए। नानी ने अपने घर रख लिया। जदों नानी ने अपने घर उन्होंने रखिया तो गुरु अमरदास जी की निगाह उन्होंने पई। गुरु अमरदास जी की निगाह जदों उन्होंने पई तो गुरु अमरदास जी ने उन्होंने अपनी शरण विच ले लिया। रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 का है तो उन्होंने अकाल चलाना 1 सितंबर 1581 का है। 1546 तो हुई, सो 1534 तो लैके 1546 12 साल की उम्र बनती है। उस उम्र तो ही उन्होंने गुरु घर नाल प्रेम ते निष्काम सेवा शुरू कर दी। गुरु दे हुक्म नूं सिर मत्थे प्रवान करन दा सिट्टा 1553 विच उन्होंने भी गुरु गद्दी प्राप्त हुई। सो ये 3 मिसालां जिहड़ियां सानूं मिलदियां, ये बेमिसाल इंसीडेंट्स है जिन्हां दी होर किसी धर्म विच भी मैनूं लगदा है ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। ते जदों जेठा जी जदों उन्हां दी शादी गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी बीबी भानी जी नाल कर दी, देख के समा देख के ते सिखां दे मन विच सी कि भी भाई रामा जी जां रामदास जी इन्हां दोनों चों ही किसी नूं गुरु गद्दी मिलेगी। ते गुरु अमरदास जी नूं ते
पूरा ज्ञान सी, पूरा पता सी भी केड़ा निष्काम सेवा कर रहा है और केड़ी अवस्था च है। पर उन्हां दोनों नूं संगत दे सामने क्लैरीफाई करने वास्ते गुरु महाराज ने थड़ा बनाउण दी प्रीख्या लई। भाई रामा जी भी गुरु अमरदास जी दे जवाई सी। गुरु अमरदास जी दी 4 संतानां सी, बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, बीबी भानी जी जिन्हां दा विआह जेठा जी नाल रामदास जी नाल होया सी, ते बीबी दानी जी। बीबी दानी जी दे पति भाई रामा जी सी, जेड़े भी गुरु घर की अनथक सेवा करते सी, पर वो लगन नहीं सी जो रामदास जी दी सी। सो जदों थड़ा बनाउण दी प्रीख्या इन्हां दी ले गई, तुहानूं शायद हिस्टरी याद होए कि थड़ा बनाउण दी प्रीख्या गुरु नानक देव जी ने भी भाई लैणा जी दी लई सी, जिहदे विच भाई लैणा जी पूरन उतरे ते गुरु नानक देव जी दे अपने दोनों बेटे पूरन उतरे नहीं। ते इत्थे भी थड़ा बनाउण दी प्रीख्या ले गई भाई रामा जी दी ते रामदास जी दी। 2 वारी थड़ा गिराउण ते भाई रामा जी नाराज हो गए, बड़े अपसैट हो गए, ते गुरु रामदास जी नूं थोड़ा बोल भी बोलिया कि मैं इन्ने दिन तो थड़ा बना रहा, इन्ना सोहना थड़ा बनाया, इस तो अच्छा थड़ा की बनेगा। तो इस तरह के नाराज होकर बोल बोले। पर रामदास जी 7 दिन तक थड़ा बनाते रहे। 7 दिन तक रूटीन चलती रही भी थड़ा बनाना, शामी गुरु महाराज ने आके थड़ा गिरवा देना भी यह ठीक नहीं बनया। 7वें दिन जदों थड़ा रद्द होने ते रामदास जी ने गुरु अमरदास जी ने बेनती की कि आप मेरे ते कृपा करो ते मैनू ऐसी समझ बख्शो, सोझी बख्शो कि मैं आप जी की मर्जी मुताबिक थड़ा बना सका। मैं अल्पक बुद्धि वाला जीव हाँ, आप जी दे हुक्म समझणों असमर्थ हाँ। आप जी कृपा करो, मैनू बुद्धि बख्शो कि मैं आप जी की मर्जी मुताबिक थड़ा बना सका। ये शब्द सुन के गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होए और रामदास जी ने गुरु रामदास का खिताब बख्श दिता। उस तो बाद क्योंकि गुरु रामदास जी का बचपन जिस तरह मैं दसिया 7 साल की उम्र च पिता जी चले गए, उस तो पहला ही माता जी चले गए सी, अनाथ ही सी। ते उन्होंने वो अवस्था गुरबाणी विच बहुत सोहने तरीके नाल कलमबंद की। महाराज कहते जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। सानू कीड़ियां नू नाचीज नू, मैनू नाचीज नू तू ऐसी उच्ची अवस्था ते थाप दिता है परमात्मा, ये सब तेरा ही शुक्र है। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया मिलिया जित मिलिया। इत्थे लले नूं सिहारी है, जिस तरह सुने हैं जित मिलिया, जिसनों मिलन नाल मिल के चूके सब सोग संतापे। ते असीं जे ये विचार कर रहे हैं इस वास्ते कर रहे हैं कि गुरु ते सिख दा रिलेशनशिप किहो जिहा सानू मिसाल गुरबाणी च और गुरसिखी दे इतिहास विच देखण नूं मिलदी है। ते जे असीं निष्काम सेवा करने वाले सिखां की गिणती करना चाहिए तो वह तो अणगिणत ही है, उन्हां दी ते गिणती हुंदी नहीं। सो चलो असीं अगली स्लाइड ते चलदे हां, देखदे हां कि गुरु किहो जिहा होवे। हुण गुरबाणी सानू बड़ी क्लीयरली कहती है, दसदी है कि भी देखो गुरु किस तरह का होना चाहिए है। महाराज कहते अमरदास जी तीसरे पातशाह महला तीजा, गुरु जिना का अंधुला, कदे नूं औंकड़ है अंधुला, जे शब्द दे विचकार औंकड़ आंदा है ते ओह प्रोनाउंस होंदा है। सो गुरु जिना का अंधुला, सिख भी अंधे कर्म करें ना, ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। हुण महाराज कहते जे सिख गुरु अंधा है तो सिख भी अंधे काम करेगा ना, वो उस तरह की एडवाइस देगा जिस तरह की उन्होंने खुद नॉलेज है, जिस तरह का अपना ज्ञान है उस तरह का ही ज्ञान वो चेलियां नूं वरतेगा ना।
होर तो कुछ नहीं वंड सकता। फिर दूजी तुक है अंधा आगू जे थी है। अंधा अन्नो अखों अंधा नहीं, ज्ञानहीन, ज्ञानहीन आगू जे थी है। हुण अखों अंधा भी लीए 1 मिनट वास्ते तां भी गल बिल्कुल ठीक जानती है, क्योंकि अंधा आगू जे थी है। क्यों पादर जाना आप मुस्सै मत होछिए, क्यों राह पछाणै। हुण जिहड़ा ब्लाइंड भी बंदा हैगा, जदों तक वो किसी कोलों रस्ता पुछेगा नहीं, वो तो राह पछाण नहीं सकता ना। ते इत्थे गल हो रही है अज्ञानी पुरुष की, ज्ञानहीन पुरुष की। महाराज कहते जे आगू ही अज्ञानी है ते ओनू की पता भी मंजिल कित्थे है। वो अपने होछी मत नाल आप मुस्सै ठगया जाएगा। मुस्सै मत होछी है, अपने होछी मत नाल खुद ठगया जाएगा। वो रास्ता की पछाणेगा, क्यों राह पछाणे, क्यों नहीं है, क्यों किव किस तरह, क्यों राह पछाणे, वो किस तरह रास्ता पछाणेगा सफलता का। सो महाराज कहते गुरु सतगुरु होना चाहिए। ओदी असीं अगले चल के विचार करते हैं। हुण जे असीं आसाराम बापू वर्गे या राम रहीम वर्गे या होर उन्हां दे बथेरियां एग्जाम्पल्स अजकल चल रही हैं, उन्हां दे वर्गे गुरु रखांगे तो इट्स अ फ्रूटलैस एंड फ्यूटाइल एफर्ट। उहदे चों तो कुछ नहीं मिलना ना। बड़े चेले सी आसाराम बापू दे, हुण जेल च बैठे हैं। राम रहीम दे भी बहुत चेले सी, हुण वो भी जेल च बैठे हैं। सो अन्ना आगू नहीं रखना। गुरु कहा जा होए सतगुर को बल जाई है। सतगुर सच्चा गुर, यदि असी परिभाषा अगे चल के देखते हैं डिटेल विच। जित मिलिया जिसनों मिलन नाल परम गत पाई है। सुर नर मन जन लोचदे, जेड़ी चीज नू, जेड़े नाम नू, जेड़े प्रभु दे मिलन नू सुर नर ते मन जन लोचदे सी, सो सतगुर दिया बुझाए जियो। ररे नू सिहारी है सतगुर दे, ररे नू सतगुर ने, सो सतगुर दिया बुझाए जियो। सो गुरु सतगुर होना चाहिए। ऐसा सतगुर सेवी है मना। हुण इत्थे वब्बे नू बिहारी है, क्योंकि एक्शन होना है, एक्शन हो नहीं गया। सेवी है फ्यूचर टेंस, रेफरेंस फ्यूचर दी है। ऐसा सतगुर सेवी है मना जित सेविया। हुण इत्थे वब्बे नू सिहारी है, क्योंकि सेवा करन नाल, सेवा करन तो बाद गोविंद, इत्थे गोविंद भी नहीं है, गोविंद प्रीत उपजै, उपजै नहीं पढ़ना है नू, उपजै दुलैंकड़ है। अवर विसर सब जाए। सो महाराज कहते ऐसा सतगुर सेवी है। इहो जे सतगुरु की सेवा कीती करिए जित सेविया, जिसकी सेवा करन नाल फल की प्राप्त होना। गोविंद प्रीत उपजै, इत्थे गोविंद भी लिखा जा सकता सी, पर नाप तोल बराबर रखने वास्ते टिप्पी नहीं लगी, गोविंद लिखा। गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए। और माया दी जितने भी प्रीत है, काम क्रोध लोभ अहंकार जेड़े भी वैरी हैं, ये सब माया दा मोह विसर जाएगा। सतगुर ऐसा होना चाहिए। फिर महाराज कहते मन्नै तरै तारे गुरसिख। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ पहले भी डिस्कशन की हुई है जपजी साहब की व्याख्या च। महाराज कहते मन्नै, जेड़े सतगुर ने परमात्मा का हुक्म मन लिया, हुक्म रजाई चलिया, जेड़ा सतगुर तरै वो खुद भी तरिया, तारे गुर सिख। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ अर्थ कढ़िया सी भी गुर एक ते सिख बहुते, क्योंकि सिख खखे नूं औंकड़ नहीं है। पर मैं एक होर किताब पढ़ रहा सी थोड़े दिन पहले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस विद्वान ने बहुत सोहना मीनिंग कढ़िया, थोड़ा अलग मीनिंग है। वो कहता भी जेड़ा सिख, जेड़ा सेवक सतगुरु का उपदेश मनदा है, हुक्म रजाई चलता है, प्रभु दे भाणे विच चलता है, नाम लैंदा है, वो खुद भी तर जाता है ते गुरु दी सिक्ख्या मनिया होया वो होरनां नूं भी तार लैंदा है। भावें इत्थे गुरु नूं औंकड़ है, ररे नूं सिहारी नहीं है,
पर उन्होंने मीनिंग ये कीते हैं कि जेड़े जेड़े सेवक ने गुरु का उपदेश मन्निया, सतगुरु का उपदेश मन्निया, वो आप भी तरिया ते होरनां नूं भी तार लिया। सो सतगुर कैसा जानिए? सतगुर सच्चा गुरु, गुरु होए जड़ा वो सतगुरु होए। हुण असीं देखते हैं गुर, गुर, गुरु और गुरे। मैं इन्हूं गुरे प्रोनाउंस करदा जस्ट फॉर क्लैरिटी, ररे नूं सियारी करके। प्रोनाउंसिएशन वैसे गुर ही है। आपे सागर बोहता प्यारा, गुर खेवट आप चलाहो। आपे सागर, गुरु आप ही सागर है। बोहिथा, बोहिथे दा तकरीबन अर्थ जहाज लिया जाता है क्योंकि सागर नाल रिलेशनशिप है, पर मैं बोहिथे दा अर्थ थोड़ा अलग लेना। मैं बोहिथे नूं कहना फ्लोटेशन डिवाइस। फ्लोटेशन डिवाइस किसी भी तरह की हो सकती है। फ्लोटेशन डिवाइस लॉग भी हो सकता है, हल्का जिहा फ्लोट करने वाला कोई भी डिवाइस हो सकती है, किश्ती हो सकती है, जहाज हो सकता है, होवर क्राफ्ट हो सकता है। थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले मोदी ने स्पाइस जेट दे होवर क्राफ्ट विच ट्रैवल किया, जिहड़ा हवा विच भी उड़दा है ते पानी विच लैंड भी कर सकता है, साबरमती रिवर दे उत्ते। सो बोहिथा कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पर इत्थे की महाराज कह रहे हैं कि गुर, गुर दे ररे नूं औंकड़ है, प्रॉपर नाउन है, लघु मात्रा का यूसेज है गुर। गुर खुद ही सागर है, खुद ही बोहिथा है, खुद ही खेवट है, ओर्समैन जिहड़ा बोट नूं चलांदा है, और खुद ही चला रहा है। सो गुरु ऐसा होना चाहिए है जिहड़े विच सर्ब कला संपूर्ण, सर्ब समर्थ, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापै। असीं गुर दे डिफरेंट यूसेज की डिस्कशन कर रहे हैं कि गुरबाणी विच गुर किन्नियां तरीकिਆਂ नाल आया है, पर मीनिंग सारियां दा इक्को ही है। तरीका लिखण दा अलग अलग है क्योंकि गुरबाणी ग्रामर दे हिसाब नाल यूसेज गुरबाणी विच आया है। लिखण दा तरीका वख-वख है पर मीनिंग इक्को ही निकलेगा जदों असीं इहदा विचार कर लिया। अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी, गुर प्रॉपर नाउन है, इंप्लाइड प्रैपोजिशन है इत्थे गुरु दे शब्द द्वारा, गुर शब्दी। इंप्लाइड प्रैपोजिशन गुरु दे शब्द करके ररे दा औंकड़ उतर गया। गुर शब्दी चख जापै। मेरा बैद गुरु गोबिंदा, इत्थे गोविंदा नूं टिप्पी लगी है, पिछे पिछली स्लाइड ते गोविंदा सी। मेरा बैद गुरु गोविंदा, हुण इत्थे ररे नूं दलैंकड़ लगे हैं। मीनिंग वही है पर ग्रामर दे हिसाब नाल, नाप तोल दे हिसाब नाल महाराज ने पोएट्रिक मैलोडी मेनटेन कर वास्ते और जिथे जेड़ा शब्द सूट होना सी उथे वो शब्द ना ग्रामेटिकली उस तरीके नाल वरत्या है। मेरा बैद गुरु गोविंदा प्रॉपर नाउन है विदाउट एनी प्रोपोजिशन। इस वास्ते इहदा औंकड़ इत्थे दुलैंकड़े लगे हैं क्योंकि गुरु है दीर्घ मात्रा जां गुरु मात्रा की वरतों ररे ते हुई है। तीसरा, चौथा है गुर मंत्र शब्द सच दीता राम, इत्थे ररे नूं सिहारी लगी है। मंत्र गुरु ने दिता है पर गुरु ने मंत्र दिता, कर्ता कारक संबंध की अर्थ निकलते हैं ररे नूं सिहारी लगन नाल। हुण गुरु ने की दिता? शब्द सच दीता राम, सच्चा शब्द गुरु ने बख्शिया, जिसनों जपण नाल शब्द रूपी मंत्र गुरु ने दिता, जिसनों जपण नाल परमात्मा दा मिलाप सेवक दा हो जाता है। इत्थे शब्द रूपी की दिता, एक कर्म कारक है, गुरु ने कर्ता कारक है। संबंध के अर्थ निकलते हैं क्योंकि गुरु ने लगता है ररे नूं सिहारी करन नाल इहनूं इहदा अर्थ ने हो जाता है। अगली स्लाइड ते चलते हैं असीं। इत्थे मैं तुहानूं ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन दिती है। तुक है गुरु गुरु गुर, कर मन मोर,
गुरु बिना मैं नाही होर। हुण तुसीं देखो गुरु गुरु गुर, इत्थे भी गुरु यूज हो सकता सी, पर महाराज ने पोएटिक फ्लो रखण वास्ते शब्द ररे नाल औंकड़ वाला यूज किया। इत्थे ररे नाल दुलैंकड़ वाले सी। इन्हां दा वेट बनता 15। इत्थे गुरु बिना मैं नाही होर, ਉਹਦਾ वेट बनता 15। दोनों तुक्कां एक दूसरे नाल बराबर मेल खांदियां। जे गुरु 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 हुंदा ਇਹਦਾ वेट 16 हो जाता, आउट ऑफ सिंक चली जाती लाइन। सो बहुत ही गहराई नाल बाणी लिखी गई है, जिहड़ी मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा, तुहाडे नाल विचार कर रहा कि चारों शब्द अलग अलग तरीके नाल वरते हैं, मीनिंग अलग है, पर गुरबाणी दी व्याकरण और गुरबाणी दी लय, गुरबाणी दा नाप तोल बराबर रखण वास्ते अलग अलग शब्दां दी वरतों अलग अलग जगह ते कीती गई है। तो हुण असीं विचार करते हैं सतगुर शब्द ते। साडा अज दा विचार गुरु, सतगुर, फिर एक शब्द जिहड़ा पिछलियां 2-3 महीने पहले एक क्लास विच किसी अपने वीर जी ने हुक्म किया सी, कहंदे भी सब तो वड्डा सतगुर नानक दा उच्चारण किस तरह होना चाहिए। असीं ओहदी भी विचार करांगे। ते फिर कर्नल मेजर जनरल साहब का एक रिक्वेस्ट आई सी भी जिथे गुर सतगुर कट्ठा आंदा है उसका की अर्थ है, वो भी विचार करांगे। फिर चरणजीत सिंह वीर जी ने एक शब्द भेजा जिथे हर सतगुर यूज किया गया छंत विच, ओहदी भी थोड़ी विचार करांगे। दैट्स व्हाई इट विल टेक अस लिटिल मोर टाइम, पर आई वांट टू फिनिश इट टुडे। तो आओ चलो देखिए, सतगुर ररा मुक्ता, सतगुर ररे नूं औंकड़, सतगुर तत्ते नूं सिहारी। सो इस तरह 6 तरीकों नाल सतगुर गुरबाणी च आंदा है। मैं ररे दे हिसाब नाल इन्हां दा ग्रुप बनाता। सो 3 ग्रुप बन जाते हैं, सतगुर सतगुर सतगुरु सतगुरु सतगुर सतगुर। सो ये 3 ग्रुप बन जाते हैं, उन्हां दी असीं विचार देखते हैं हुणे। फिर सतगुरु और सतगुरु ये अलग हैं क्योंकि ररे नूं दुलैंकड़ है, सो ये एक ग्रुप बन जाता है। हुण सतगुर 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 ते सतगुर ररे नूं औंकड़, ये चारां दा मीनिंग महान कोश विच सतगुरु दस्या। चारों सिनोनिम हैं, इक्को ही अर्थ वाले शब्द हैं चारों। यूसेज अलग अलग है, अगेन जस्ट एज वी डिस्कस्ड। कान सिंह नाभा जी कहते हैं कि यह संज्ञा है, नाउन है, ये सारे चारों नाउन है। इन्हां दा अर्थ है श्री गुरु नानक देव, जां उत्तम उपदेश देण वाला आचार्य। जिस तरह असीं गुरु का मीनिंग देखिया सी, उस तरह ही सतगुरु का मीनिंग है उत्तम उपदेश देण वाला आचार्य। सतगुर प्रसाद, ररा पूरा, दद्दा मुक्ता। सतगुरु दी प्रसाद, कृपा, कक्के नूं ररा से पैर विच है, इहदा प्रोनाउंसिएशन कृपा नहीं होएगी, कृपा होएगी। सतगुरु दी प्रसाद, कृपा। सतगुरु दी प्रसन्नता, ये है सतगुर प्रसाद दा मीनिंग, जिथे दद्दा मुक्ता है। हुण अगे जाके कान सिंह नाभा जी कहते हैं सतगुर प्रसाद दद्दे नूं सिहारी, ते सतगुर प्रसाद प्रसाद इत्थे ररा पप्पे दे पैर विच लग्या। मीनिंग कुछ फर्क नहीं है, पर जदों कोई भी लफज पैर विच आ जाता है उसका नाप तोल नहीं लिया जाता। नाप तोल करन लगे उसका नाप तोल 0 है। प्रसाद का नाप तोल अलग होएगा, प्रसाद का नाप तोल अलग होएगा। इत्थे कहते हैं सतगुर दी किरपा तो, सतगुरु दी दया नाल, क्योंकि दद्दे नूं सिहारी लग गई, सिहारी लग गई, तो यदा संबोधनी संबोधक मीनिंग निकल आया। सत सत का मीनिंग कहते हैं गुरबाणी विच कई जगह यये दी थां सिहारी लगाई जाती है। सत्य दी थां सत शब्द है। सत्य रूप पार ब्रह्म वाहिगुरु, सतनाम
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤ ਨਾਮ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਉਹ ਸਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਸਦਾ ਨਿत्य ਹੈ। ਸਤਗੁਰ ਰਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਮੀਨਿੰਗਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 5ਵਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਗੁਰ ਰਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, क्योंकि ररे नो सिहारी है, संबोध की अर्थ है ने। सतगुर पुरख, इसका अर्थ कहते हैं श्री गुरु नानक देव। हुण सतगुर ररे नो औंकड़, इट मे बी लिटल कंफ्यूजिंग, पर मैं तुहानू अलग अलग शब्द दे मीनिंग तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा, क्योंकि जदों तुसी इस स्लाइड नू थोड़ा समा लैके आप विचार करके देखोगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਤਗੁਰ, ਸਤਗੁਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਐ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ, ਰਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ। ਨਾਨਕ सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मनाए जियो। हे नानक सतगुर सच्चा गुरु, सत्य गुरु, एक गुरु, प्रॉपर नाउन सिंगुलर पुलिंग, ऐसा जानिए, ऐसा गुरु होए, ऐसा उन्होंने जानिए जेड़ा सबसे लय मलाए जियो, मनाए जियो, सबसे लय मनाए जियो। नैक्सट स्लाइड ते असी और थोड़ा दो होर पुराना डेफिनेशंस है। सतगुर तत्ते नो सियारी, संस्कृत विच ये संज्ञा भाई साहब कान सिंह नाभा जी महान कोश, सत्य प्लस गुरु, सच्चा गुरु, श्रेष्ठ गुरु, ओह गुरु जिसका स्वरूप सत्य है, जिसका मन बच कर्म सब सत्य है। हुण इत्थे भाई साहब ने मन बच और कर्म तीनों क्यों ले? भाई साहब मानते वी अंडरस्टैंड मन की है, बच बचन जेदे बोल, जेदा उपदेश और जेदी खुद दी करनी, जेड़े गुरु दी करनी नहीं ओदे बचन किसे काम दे नहीं होने, वो उपदेश नहीं दे सकता क्योंकि वो अंदरों खोखला है। इंग्लिश की कहावत है फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। पहले असी किसी चीज नूं खुद प्रैक्टिस करिए फिर गुरु दे राही उपदेश दिता सफल हुंदा है, सेवक मनदा है, सेवक उसनूं समझदा है। और ये मिसाल सिख धर्म विच दसां दे दसां गुरुआं ने कायम करके दिती, दिखाई कीती और करने च कोई फर्क नहीं रहा। कथनी और करनी दोनों सेम सी, क्षमा करियो, कथनी और करनी च कोई फर्क नहीं रहा। उन्हां दी कथनी ते करनी दोनों एक बराबर सी। वो कहते ना वॉक द टॉक, ते साडे गुरुआं ने दे हैव वॉक्ड द टॉक, दे हैव नॉट जस्ट ओनली टॉक, दे हैव वॉक्ड द टॉक। सतगुर ए, सतगुरे चतुर्थी संस्कृत, ये भाई साहब भाई वीर सिंह जी की व्याख्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोश विचों। श्रेष्ठ गुर ताई यथा सतगुर ए नमः, जिहदा एक्सप्लेनेशन स्वरणजीत सिंह जी ने भी लास्ट टाइम दी सी। हुण चलो असीं देखते हैं सतगुर का यूसेज बाणी विच। इन्हां अलग अलग जिहड़े सतगुर 6 तरीके नाल जिहड़े लिखे गए हैं बाणी विच, उन्हां नूं बाणी विच यूज किस तरह किया गया वो देखते हैं असीं। नदर करे तां सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै। जे परमात्मा दी नदर होए तां सेवक नूं सतगुर मिलदा है। सतगुरु सच्चा गुरु भी परमात्मा दी बख्शिश तो बगैर नहीं मिलता। सच्चे गुरु नूं प्राप्त करन वास्ते भी परमात्मा दी नदर चाहिदी है। ते डॉक्टर जयदीप सिंह ने लास्ट टाइम कहा सी कि सानू ते बहुत सौखा गुरु मिल गया। पुराने जमाने च गुरु लभना भी इट यूज टू टेक लॉट ऑफ एफर्ट,
इट वॉज नॉट ईजी टू फाइंड अ गुरु। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। तो इत्थे महाराज कह रहे हैं नदर करे तां सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै। जदों सतगुर मिल जाए, सतगुर के उपदेश नाल फिर सेवक हरि दे रस विच और हरि दे रंग विच समा जांदा है। जदों सतगुर दे उपदेश नूं मन विच वसा लैंदा है। खाली उपदेश लैण नाल भी गल नहीं बननी। अगेन वी विल हैव टू वॉक द टॉक। धन धन सतगुर, इत्थे धन धन 2 बारी यूज किया है। इहदा असीं अगे चल के देखना है भी इहदा मतलब की है, इहदा रीजन की है। धन धन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। इत्थे जन नानक, दास नानक चौथे पातशाह दे तुक है, चौथे पातशाह का शब्द है। पर जोत ओहा जुगत साए। सो चौथे पातशाह दास नानक दे तरह वालों कह रहे हैं कि धन धन सतगुर, उस गुर तो मैं बलहार जाना। ररे नूं औंकड़ है, एक गुर की गल हो रही है, प्रॉपर नाउन पुलिंग एक वचन। धन धन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। हुण इत्थे मैं थोड़ा जिहा डिवेट करांगा जिन दे उत्ते। हुण असीं गुरबाणी व्याकरण के हिसाब नाल देखिया है कि जदों सैकंड लफज मुक्ता होए वो बहुवचन का लखायक हुंदा है, एक वचन का लखायक हुंदा, सॉरी ना बहुवचन का, हाँ जी, एक एक और अमुल अमुल असीं देखे सी। इत्थे जिन उन तिन किन दा थोड़ा उल्टा चलदा काम। इत्थे जदों सिहारी लग जाती है तो जिन सिंगुलर है, जिन किन तिन उन ये सिंगुलर हो जाते हैं। इस वास्ते इत्थे तिस वरत्या गया, जिन नाम दृढ़ाया तिस कुर्बाना। उस सतगुर तो मैं कुर्बान जाना जिस सतगुर ने, सिंगुलर, जिस सतगुर ने मैनू नाम दृढ़ाया। फिर मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे गुरु नानक जिन। हुण इत्थे नन्ने नूं सिहारी नहीं हैगी, इत्थे नन्ना प्लूरल है, जिन, जिन्हां लोकां ने, जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परिया रे। नन्ना मुक्ता है, न नन्ना ना नहीं है, नन्ना मुक्ता है। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे गुरु नानक। गुरु नानक जिन्हां ने गुरु नानक दा उपदेश ले लिया, गुरु नानक दी शरण विच आ गए। गुरु नानक नूं जिन्हां ने सुनिया मनिया, गुरु नानक दे उपदेश नूं जिन्हां ने ग्रहण कीता, पालिया, इंप्लीमेंट कीता, से फिर घरबास ना परिया रे। ओ मनुख फिर जोन तो रहत हो गए, जोनी विच नहीं आए। एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मनमुख तंद पिटाई। मैं हुणे तुहानूं गल कीती सी जिन दी कि जिथे जिन उन किन तिन नूं सिहारी लगदी है वो सिंगुलर हो जाते हैं। पर इत्थे एक एक दे कक्के नूं सिहारी है, ये प्लूरल है। एक जदों औंकड़ आंदा है कक्के नूं उदों सिंगुलर मैस्कुलिन। एक जदों मुक्ता आया उदों सी सिंगुलर फेमिनिन। एक जदों सिहारी लग गई उदों हो गया बहुवचन, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बोथ। इत्थे एक बहुवचन है बट एट द सेम टाइम जिन एक वचन है। थोड़ा ख्याल रखने की लोड़ है। बाणी दे ग्रामर है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल चलदा चलदा विचार कर रहा, शेयर कर रहा। सो महाराज कहते एक ना बहुवचन, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मनमुख धंध पिटाई। ये परमात्मा की बख्शिश है कि किसी नूं सतगुर मेल के
सतगुर दा मिलाप दे के सतगुर नाल मेल के सुख बख्श दिंदा है। ते एकना नूं मनमुखा नूं धंधे 'च लगाया होया, धंध पिटाई, वो बेचारे धंधियां 'च फसे हुए हैं। हुण असीं थोड़ा होर देखते हैं सतगुर दा ही यूसेज। बिन सतगुर सुख न पावे फिर जोनी पाहै। इत्थे सतगुर, बिन सतगुर ररा मुक्ता है, बगैर सतगुर दे सुख न पावे। इत्थे इंप्लाइड प्रपोजिशन है, अगली तुक विच ररा मुक्ता है, पर रिटन प्रपोजिशन है सतगुर की सेवा गाखड़ी। की प्रपोजिशन लगन करके ररे दा औंकड़ उतर गया। जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। एक गुरु सच्चा गुरु उन्हां नूं मिल गया। तिन मैं तुहानूं पिछे दस्सिया सी भी जदों नन्ने नूं सिहारी नहीं होएगी ते बहुवचन होएगा। तिन सतगुर मिलिया आए। जिन और तिन दोनों उस तरीके नाल लिखे हैं, बहुवचन है। सतगुर सेव, एक गुरु दी, सच्चे गुरु दी सेवा करनी है। ररे नूं औंकड़ है। सतगुर सेव मोह पर जलै कर ही माहे उदासा। बिन सतगुर, इत्थे तत्ते नूं सिहारी है, ररे दा औंकड़ नहीं है, क्योंकि बिना सतगुर नूं सेवे इंप्लाइड प्रपोजिशन किने न पायो कर वेखो मन विचार। बिन नावे जीवन ना थी है, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। सतगुर सच्चा गुरु, सत्य गुरु। असीं देख आए हैं पिछे इहदी व्याख्या कान सिंह नाभा ने की थी। सत्य गुरु, सत्यवता वाला गुरु, सत्य नाम, सत्य गुरु, सत्य गुरु नाम दृढ़ाए। जिन्हां सतगुर पुरख, सतगुर पुरख असीं देख के आए पिछे इहदी डेफिनेशन। सतगुर पुरख गुरु नानक देव। जिन्हां सतगुर पुरख ना भेटियो से भागहीन, वो भागहीन हन वस काल। सतगुर पुरख अमृतसर। सतगुर पुरख सच्चा पुरख, सच्चा सतगुर अमृत दा सरोवर है। अमृत दा सरोवर है क्योंकि उसने वडभागियां नूं आत्मिक स्नान उस सरोवर विच, अमृत रूपी नाम रूपी सरोवर विच वडभागी सेवकां नूं आत्मिक स्नान करवा देना है। शब्द रूपी सरोवर विच आत्मिक पवित्रता बख्श देनी है सच्चे सतगुरु ने। इस वास्ते सतगुर पुरख अमृतसर। अंधा आगू जे थी है, क्यों पाधर जाना? वो किस तरह रास्ता जानेगा? क्यों पाधर जाना? उन्होंने पता की पता किथे जाना है। आप मुझसे मत होछिए, क्यों राह पछाणे? किस तरह रास्ता लभेगा वो? सो सतगुर पुरख अमृतसर। सतगुर मेली भै वसी। सतगुर मेली भै वसी। सतगुरु नूं मिली, सतगुरु ने मेली परमात्मा नाल। भै वसी, परमात्मा दे भै विच मैं वसी। नानक प्रेम सखाए। जह देखा तैं एक तू। हे परमात्मा, मैं जिथे देखदा उथे तू ही एक है। इको एक अकाल पुरख, एक ओंकार। सतगुर ररे नूं सिहारी, सतगुर ने दिया दिखाए। सतगुर ने मैनू यह दिखा दिता शब्द दे द्वारा, आत्मिक ज्ञान दे के सच्चे गुरु ने मैनू उस रास्ते ते पा दिता कि जह देखा तह एक तू। मैनू हुण हर जगह तू ही नजर आंदा है। सतगुर ररे नूं सिहारी पर तत्ता मुक्ता। सतगुर दिया मोको एहो निदान। ए खजाना मैनू सतगुरु ने बख्शिया। सतगुर मिलिया उल्टी बही, कहना कछु न जाए। हुण उल्टी बही, उल्टी बही की उल्टी बही? कि दुनिया जेड़े रस्ते चलती पई है मैं उस तो उल्ट चलन लग पिया। माया मोह का चक्कर विछड़ गया। माया मोह काम क्रोध लोभ अहंकार तो मेरा साथ विछड़ गया, उन्हां नाल संबंध टुट गया। मैं उल्टे रस्ते तुरन लग पिया, परमात्मा दे रस्ते चलन लग पिया। उल्टी भई वो सीधी जिहड़ी होनी सी उही उल्टी है, पर असी सीधे रस्ते चलते नहीं। पर इत्थे महाराज कह रहे सतगुर मिलिया। सतगुर मिलिया, मिलिया मिलन नाल पहले सतगुर नूं मिलना, मिलिया
सतगुरु नूं इत्थे सिहारी है, सतगुरु दे मिलिया, सतगुरु नूं मिलिया उल्टी भई, माया नाल मेरा मोह टुट गया, कहना कछु ना जाए। उस अवस्था दा व्याख्यान कहा नहीं जा सकता, ज्यों चाख गूंगा मुस्कावत। वो जड़ी अवस्था है वो बयान करन तो बाहर है। हुण भाई गुरदास जी ने अपनिया वारां विच सतगुर बारे बहुत कुछ लिखा, बहुत ही। भाई जी गुरदास जी दियां वारां च सतगुर बारे इतना कुछ लिखा कि हर चीज एक सैशन विच डिस्कस नहीं हो सकती, पर मैं 15वीं वार चों 2 स्टैंजास कढ़े हैं। मैं ज्यादा डिटेल च नहीं जावांगा, पर खाली पढ़ देंगा क्योंकि टाइम की लिमिट है। सतगुर सच्चा पातशाह, कूड़े बादशाह दुनिया वे, सतगुर नाथा नाथ है, होए नाव नाथ अनाथ ने थावे। सतगुर नाथा नाथ है, सतगुर सच दातार है, होर दाते फिरदे पाछावे। सतगुर करता पुरख है, कर करतूत न नावन नावे। सतगुर सच्चा शाह है, होर शाह वे शाह उचावे। सतगुर सच्चा वैद है, होर वैद सब कैद कुड़ावे। बिन सतगुर सब निगोस आवे। हुण सतगुर सच्चा वैद है, इत्थे थोड़ा जिहा विचार करांगे। किहड़ा वैद है? आत्मा दा वैद, आत्मा दी शुद्धि देण वाला वैद, आत्मिक रोग मिटाउण वाला वैद। जे शरीरक रोग होए तां असीं डॉक्टर कोल जाने आ, वो दुनियावी वैद है। जे सानू अपनी आत्मिक शुद्धि चाहिए, आत्मा का रोग मिटाना है, तो फिर सतगुर सच्चा वैद है। मेरा वैद गुरु गोविंदा, उस वैद को सानू जाना पैना। फिर अगे भाई साहब कहते सतगुर तीरथ जानी है, 68 तीरथ शरणी आए। 68 तीरथ जान की लोड़ नहीं, सतगुरु की शरण विच आ गए तो सारे तीरथ इत्थे ही मिल जाने हैं, क्योंकि सतगुरु ने सच्चा शब्द दे देना। सच्चा शब्द जपिया परमात्मा की प्राप्ति हो जानी है, जे उस अवस्था ते चले तां, जे उस रस्ते ते चले तां। फिर सतगुर देव अभेव है, होर देव गुर सेव तराए। सतगुर पारस परसिया, लख पारस पाखाक सुहाए। पाखाक का अर्थ हुंदा है पैरां दी खाक। महाराज बाणी विच गुरु नानक देव जी शब्द आंदा है, नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। पैरां दी खाक है नानक तेरे चाकरां दी। उत्थे पा और खाक अलग अलग लिखे गए हैं, इत्थे पा खाक इकट्ठा लिखा गया, पर मीनिंग इको ही है। अगे भाई साहब कहते सतगुर पूरा पारजात। पारजात एक वृक्ष है जिहड़ा हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि समुद्र नूं रिड़किया निकलिया सी, और जिहदे करके इंद्र दी और कृष्ण की लड़ाई हुई और कृष्ण जित गया और स्वर्ग च उस पारजात वृक्ष नूं लै गया। ते भाई साहब जी कहते पारजात तो जो मिलना सी उहदा फल कहते बहुत ही मिठा हुंदा है, उहदे फल की कोई बराबरी नहीं। पर भाई साहब जी कहते सतगुरु ही पारजात है। जिहड़ी मिठास सतगुरु ने अपने उपदेश राही बख्श देनी है, वो तैनूं इत्थे मिल जानी है, पारजात लभण की लोड़ नहीं हैगी। सुख सागर सतगुर पुरख है, सुखां दा सागर सतगुर पुरख है। चिंता मन सतगुर चरण, चिंतामणि अचिंत कराए। अचिंत ही सतगुर चिंतामणि बख्श दिंदा है। सतगुर दे चरण ही चिंतामण हन। चिंतामणि ओ मणि नूं कहंदे हैं जिहड़ी हर आशा नूं पूर्ण कर दिंदी है, ऐसे हिंदू माइथोलॉजी कहती है। वो एक ऐसी मणि है जिहदे कोलों कुछ भी मंगिया मिल जाता है। तो महाराज भाई साहब जी कहते, भाई गुरदास जी कहते चिंतामण सतगुरु ही है। तैनू सतगुरु दे उपदेश द्वारा ही सब कुछ मिल जाना है। बिन सतगुर सब दूजे पाए। सतगुरु के बगैर सारी जितनी भी जनता है, जितनी भी लोकाई है,
अब दूजे प्रेमां च लगी हुई है। हुण असीं इस शब्द ते आने आ जिहड़े विचार दी एक वीर जी ने बेनती की सी, मैनूं उन्हां दा नां नहीं पता नहीं मैनूं वो अज दी सैशन विच है भी कि नहीं, पर उन्होंने कहा सी भी सब तो वड्डा सब ते वड्डा सत गुरु नानक, इहदा प्रोनाउंसिएशन की होना चाहिए। हुण मैं तुहानूं सतगुर दी और गुर दी परिभाषा जिहड़ी भी तुहाडे नाल डिस्कस कीती है, उस तो असीं सतगुर दी महानता वेख लई है। यह शब्द पंचम पातशाह दा है, सूई महला पंजवां 749, आई एम पुअर एट पंजाबी, माफ करना, 749 अंक पे है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, हे परमात्मा, इत्थे प्रशंसा परमात्मा दी हो रही है, गुरु दी नहीं। गुरु अर्जन देव जी परमात्मा नू संबोधित करके कह रहे हैं कि हे परमात्मा, जिसके ऊपर तू स्वामी है, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख ऐसी। हुण पिता किरपाल आ गया ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। जेड़े सेवक ते पिता प्रसन्न हो गया, उन्हें हुक्म दे दिता कि बारक मुख मांगे सो देना, जो भी है मंगे इनू दे दो। जे काबिल पुत्र होए, चंगा बिजनेसमैन मैनेजर नू कह दिंदा भी ये बच्चा जो मंगे इनू दे दे, इनू किंतु नहीं करना। क्यों नहीं? उन्होंने बच्चे ते भरोसा है। ਉਹਦਾ एक दूसरा भरा जे थोड़ा बदमाश होए तो कहता है इनू पुछया करी कि पैसे किस वास्ते चाहिए हैं। सो इत्थे महाराज कहते पिता किरपाल आग्या एह दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। हुण अगे नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, बारक मंगदा की है, मैनू प्रभु दे दर्शन चाहिए, मेरे हिरदे बसे नित चरण, मैनू तो होर कुछ चाहिए ही नहीं। सो महाराज कहते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाना माया मद माता, ओनू माया दे नशे दा कोई बोल नहीं। मरना चीत ना आवे, ना ओनू किसी मरण की चिंता है, क्योंकि वो तो तेरे रंग विच रंगया होया। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नहीं। जम नहीं आवे नेरे, मरना चीत ना आवे। जो तेरा रंग राते स्वामी, तेरे नहीं है तेरा है, ररे नु दलावा है। जो तेरा रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। इत्थे मैं सतगुर और का दा कलर बदलिया है, क्योंकि ररे दा औंकड़ उतर गया प्रपोजिशन का लगन करके। सो आई विल डिस्कस ग्रामर एज वी गो। फिर अगे महाराज कहते नाम ध्यान, जिसके सुर ऊपर तू स्वामी, वो सेवक की करते नाम ध्यान, सुख फल पायन, 8 पहर आराधन, तेरी शरण, वो तेरी शरण विच रहंदे, तेरे परवासा, तेरे परवासे, तेरे भरोसे हैं, 5 दुष्ट लै साध है। तेरे शब्द के द्वारा, तेरी कृपा द्वारा, तेरी नदर द्वारा वो 5 दुष्टां नूं साध लैंदे हैं। हुण अगे महाराज इतना परमात्मा दी बख्शिश, इतना परमात्मा दी उस्तत करके तीनों स्टैंजाज विच कहंदे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। हे परमात्मा, ये ते मैं तेरे सेवक दी अवस्था बयान कीती है। मेरी अपनी अवस्था ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ना ते मैनू ज्ञान है, ना ही मैनू तेरा ध्यान है, ना ही मेरे कुछ कर्म ऐसे हैं जो तेरी सार जानन। चंगा कर्म नहीं मेरा, ना मैं तेरी सार जानदा हाँ। पर सब ते वड्डा सतगुरु नानक, तू मेरे ते इतनी बख्शिश कीती है कि मैनू सब तो वड्डा गुरु सतगुर, सच्चा गुरु सतगुर, ररे नू औंकड़, नानक नू औंकड़, कक्के नू औंकड़, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, तू मैनू सतगुरु नानक दी संगत बख्श दिती है, सतगुरु नानक दी ओट बख्श दिती है, जिस करके
जिन कल राखी मेरी, ओ नानक सब तो वड्डा सतगुरु जिसने कल युग विच मैनू तेरी शरण विच लै आंदा और मेरी पत रख लई। सो इस हिसाब नाल इत्थे मीनिंग सतगुर नानक ही बनते हैं। सतगुर ते कामा नहीं आंदा, कामा सतगुर नानक तो बाद ही आंदा है। पर सब ते वड्डा रिलेट्स टू द महत्व ऑफ द गुरु, नॉट परमात्मा। इत्थे गल गुरु दी हो रही है। पहले 3 स्टैंजा विच गल परमात्मा दी हो रही सी। चौथे स्टैंजा विच सब ते वड्डा, सब तो उत्तम, सब तो श्रेष्ठ सतगुर गुरु नानक है। सतगुर नानक जिसने अपनी शरण लिया, जिसकी शरण आया, कल युग विच मेरी पत रखी गई। सो ये सी इस शब्द का खुलासा। काफी विद्वाना ने यही अर्थ किए हैं, उतों ही मैं अर्थ लिते हैं। मैं अपने अर्थ नहीं बना रहा, मैनू इतना ज्ञान है नहीं। हुण इसे शब्द नूं असीं थोड़ा होर वेखीए ते तुकां आंदियां गुर का शब्द ना मेटे कोय, गुरु नानक, नानक हर सोए, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। सतगुरु नानक च और पार ब्रह्म च भेद नहीं है। सो सतगुरु नानक दी शरण आया। गुरु अर्जन देव जी पंचम पातशाह, 5वें नानक कह रहे हैं कि मेरा जन्म सफला हो गया, कि मैं सिख धर्म विच आ गया, गुरु नानक दे उपदेश थले आ गया। श्लोक महला दूजा, दूजे पातशाह कहंदे दीख्या आख बुझाया, सिफती सच समेयो, तिनको क्या उपदेशी है, जिन गुर नानक देव। उपदेशी है, सस्से नूं बिहारी है, उन्हां नूं की उपदेश दईए जिन्हां दा गुरु गुरु नानक है। वो ते गुरु नानक दी शरण आया ही सफल हो गया जीवन उन्हां दा। जदों उन्होंने गुरु नानक का उपदेश ले लिया, उन्होंने गुरु नानक नूं अपना गुरु बना लिया, उन्होंने होर कोई उपदेश देने की लोड़ नहीं। सो सब ते वड्डा सतगुर नानक। गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो। गुर सतगुर, गुरु ते सतगुर, गुर सतगुर, गुर सतगुर ते स्वामी। सच्चे गुरु और परमात्मा विच भेद न जानो। जित मिल हर भगत सुखांदी। जेड़े सच्चे गुरु नूं मिल के हर भगत हरि दी भगत सुखांदी है। नानक सच्चा सतगुर सेविया, सेविया, सेविया नहीं है, सेविया, सेवा करन नाल। कि सच्चा सतगुर, सच्चे सतगुरु दी सेवा करन नाल फल की निकलेगा? सदा सच व्यापार। हमेशा सच दा व्यापार करेगा सिख। सुनिया, सुनन नाल सिद्ध पीर सुरनाथ। सतगुर सेविया, सच्चा सतगुर सेविया। सेविये पढ़ांगे तो गलत हो जाएगा, मीनिंग उल्ट हो जाएगा। सच्चा सतगुर सेविया, सदा सच व्यापार। सो ये तो मैं तुहानू डिस्कशन इस वास्ते की कि सब ते वड्डा सतगुर नानक, उस ते मैं एम्फेसाइज करना सी कि वो मीनिंग किस तरह निकले और क्यों उस तुक दा मीनिंग ये कढ़िया जाता है। जे तुसीं सवेरे जदों हरमंदर साहब प्रकाश हुंदा है गुरु ग्रंथ साहब दा, उत्थे सुनो ते उत्थे तकरीबन ए तुक रोज ही वरती जाती है, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। हुण असीं देखदे हां गुर सतगुर कट्ठा कित्थे आंदा, ओहदा की अर्थ है, वो किस तरह हुंदा है, किस तरह बनदा है। इस वास्ते मैं 2 विद्वानां नूं कॉन्टैक्ट कीता। एक ते मैं प्रोफैसर इंद्रजीत सिंह घग्गा पटियाले, उन्हां नाल गलबात कीती। फिर मैं 2 बारी प्रोफैसर मनिंदरपाल सिंह रोपड़, सिख मिशनरी कॉलेज, सिख शहीद मिशनरी कॉलेज रोपड़, उन्हां नाल 2 बारी गलबात करके विचार कीती। पहले असीं तुक्कां नूं थोड़ा वेख लैने आ, फिर मैं तुहानूं दसांगा इहदा रीजन की है, गुर सतगुर कट्ठा क्यों आया। चलो पहले रीजन ही देख लैने आ। हुण असीं देखिया सी, इत्थे भी असीं देखदे हां धन धन गुर सतगुर।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ हैं ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸੁਣ, ਕਰ ਕਰ, ਪੜ ਪੜ, ਜਪ ਜਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਲੈ ਤਾਲ ਨਾਲ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਔਰ ਸਤਗੁਰ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਬੋਥ ਮੀਨ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਗੁਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਤਵਤਾ ਖੁਦ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅੰਧਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੀਛੇ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ ਸੀ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਭਗਤ ਸੁਖਾਂਦੀ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਓ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਓ। ਹਰ ਹਰ ਹਮ ਮੂਏ ਜਿਵੇ ਹਰ ਜਪਬਾ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਓ ਹਰ ਹਰ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਰ 2 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਓ ਹਰ ਹਰ। ਹਮ ਮੂਏ ਜੀਵੇ। ਮੂਏ ਜੀਵੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੂਏ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਪਬਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਕੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਸ ਪੁਜਾਏ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਪੁਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਤਾ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਸ ਪੁਜਾਏ। हे ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਪੁਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ हैं। ਔਰ ਇਹ ਤੁਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਗੁਰ ਰਰੇ ਨੂੰ ਔਕੜ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਰਰੇ ਨੂੰ ਔਕੜ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹਮਾਰੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ का। अगेन गुर सतगुर इको चीज है, यूसेज अलग है। सो मेरी बेनती है मेजर जनरल साहब ਨੂੰ शायद लगता है आज है नहीं मीटिंग च, क्योंकि उन्होंने ये गल ਮੈਨੂੰ खास करके कही ਸੀ। अच्छा जी, मैं ज्वाइन कर लिया है, बड़ा सुंदर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ है। हाँ जी हाँ जी। सो हाँ जी, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ। ਬੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ।
वडभागी सिख गुण सांझ करावे। वडभागी सिख आके उस बोहर उस नाम दे अनाज दे ढेर विच अपने गुणां दी सांझ करते हैं। जदों अनाज का ढेर लग जाता है ना, फिर सारे रिश्तेदार आते हैं, फैमिली के बंदे आते, कहते भी ठीक है हुण हिस्सा वंड लैने आ, खुश भी होंदे हैं देख के अनाज नूं भी हाँ फसल चंगी हो गई। तो इत्थे महाराज ओदी तुलना करते हैं गुर सतगुर दे उपदेश की। नाम जिहड़ा गुर सतगुर सच्चे गुरु ने बख्शिया, उसने ऐसा अनाज दा नाम दे फल दा ढेर ला दिता कि गुणां दी सांझ पै गई। ऐसा जबरदस्त ढेर लग गया प्रभु दे नाम जपण दा कि गुणां दी सांझ पै गई। उत्थे गुरसिख आके वडभागी सिख सेवक हमसाई कहते हैं ना जिन्हों इको तरह के बंदे जिहड़े मिल पैंदे हैं, वो सेवक आके फिर उत्थे सांझ करते हैं गुणां दी प्रभु दे नाम द्वारा। फिर अगली तुक च कहते हैं गुर सतगुर ररे नूं सिहारी है। सतगुर कहया गुरु ने, सच्चे गुरु ने कहया जी की कहया साचा अगम विचारो। उस सच्चे अगम परमात्मा दा विचार करो। एक कंबीनेशन गुरु ररे नूं सिहारी और सतगुर तत्ते नूं सिहारी ररा मुक्ता, ये बाणी विच इक्को वारी यूज किया गया। एक कंबीनेशन होर किते आया नहीं, खाली ऐसे तुक विच आया है। सो आई जस्ट वांटेड टू ड्रा योर अटेंशन ऑन दैट। अगे कहंदे गुर सतगुर भरम चुकाया। गुरु दे ररे नूं सिहारी, सतगुर दे ररे नूं सिहारी, क्योंकि प्रसंग सेम है। गुरु ने, सतगुरु ने, सच्चे गुरु ने भरम चुका दिता। सो इस करके दोनों नूं सिहारी है, प्रसंग इको ही है, मीनिंग इको ही है। सिहारी नाल गुरु ने सतगुरु ने, वही मीनिंग निकलेगा। फिर बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। अगेन सेम थिंग, सच्चे गुरु ने, गुरु ने, केड़े गुरु ने? सच्चे गुरु ने, सतगुरु ने, अंधा आगू नहीं, सच्चा गुरु। सो ये सीगियां सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। पता नहीं मैं होर भी लिया कि नहीं। खाली वही गुर सतगुर दियां उन्हें ही एग्जाम्पल सी। मेजर जनरल साहब, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। वी विल डिस्कस मोर इन क्वेश्चन आंसर सेशन। नहीं नहीं, मैं बहुत तसल्ली हुई जी और बहुत सुंदर तुसीं दस्सिया। ये शब्द मैनू चरणजीत सिंह वीर जी ने भेजिया कि इत्थे कहंदे भी सतगुर बहुत बारी यूज होया है। इस शब्द की मैनू उन्होंने कहा मैं थोड़ी व्याख्या करा। एक तो नलायक बंदा बोर्ड से खड़ा किया टीचर ने, दूजा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती, चलो कोई नहीं, थोड़ा जिहा जिहड़ा मैं विचार कर सकिया। इत्थे हर सतगुर, हर सतगुर, इत्थे पहला तो मीनिंग है हे परमात्मा, शुकराना है, संबोधन है। संबोधन अर्थ विच वरत्या गया। हे सतगुर, हे सतगुर, हे हरि, हे परमात्मा हरि, सतगुर मेल, मैनू सच्चे गुरु दा मिलाप कर। हर सतगुर हे परमात्मा। अगेन सतगुर चरण हम पाया राम। मैनू सतगुर दे चरण चंगे लगते हैं, मैनू सतगुर दे चरणा नाल प्रेम है। इस करके हे हरि, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे वाहिगुरु, मैनू सच्चे गुरु दा मिलाप कर दे, मैनू सच्चे गुरु नाल जोड़ दे। तुसीं वेखियो अगलियां तुकां च किस तरह मीनिंग बदलदा है। तिमर अज्ञान गवाया, क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु नाल मिलन नाल सच्चे गुरु ने तिमर अज्ञान गवाया। गुर ज्ञान अंजन गुरे पाया। गुरु ने ज्ञान अंजन दा सुरमा मेरियां अखां च पा दिता। तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। उस गुरु ने ज्ञान दा अंजन मेरियां अखां च पा देना। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया। हुण केड़ा गुरु वो ज्ञान दा अंजन पाएगा? सच्चा गुरु। अन्ना आगू जे थी है, अन्ना आगू ते ज्ञान दा अंजन अखां च नहीं पा सकता ना, उन्होंने खुद ज्ञान नहीं, वो की दसेगा।
सो महाराज कहते गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बिनासे। अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया। सतगुर सेव, हुण इत्थे मीनिंग बदल गया। इत्थों तक ते सी सतगुर ने की बख्शिश की, हुण इत्थे आ गया सतगुर सेव, सतगुरु दी सेवा करके परम पद पाया। हर जपिया सास गिरासे। जदों गुरु द्वारा ज्ञान का अंजन मिल गया, ज्ञान का सुरमा मिल गया, शब्द रूपी ज्ञान मिल गया, फिर उस सतगुर सेव, सतगुरु दे सेवा करके, सतगुरु दे द्वारा परमात्मा दी शब्द दी सेवा करके परम पद पाया। हर जपिया सास गिरासे। सास 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 है जेते, मैं गुरमत नाम समारे। एक दू जीवो लख हो हैं, लख हो हैं लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। हर जपिया सास गिरासे। जिन कौ, बड़ा बहुत ही प्यारा यूसेज है कौ। नॉर्मल अर्थ आंदा काओ, इत्थे महाराज ने कौ बिंदी नाल वरत्या। यह मैं नैक्सट स्लाइड च तुहानूं दसांगा क्यों। जिन कौ हर प्रभ किरपा धारी, ते सतगुर सेवा लाया। जिन्हां ते प्रभु परमात्मा दी कृपा हो गई। हर सतगुर, हर सतगुर मेल। जिन कौ हर प्रभ, प्रभु ने कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया। उन्होंने सतगुरु की संगत मिल गई। उन्होंने सतगुर द्वारा सेवा लाता भी हुण तू ना जप। हर जपिया सास गिरासे। हर सतगुर मेल, फिर वही पहली तुक वापस आ गई। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया। खाली राम नहीं है, ये छंद है। इस छंद विच चौपदा छंद है। हर छंद दियां, हर पदे दियां 6 लाइनां और हर पदे विच पहली तुक और आखिरी तुक मैच कर दी है। बहुत सोहना छंद है, बहुत प्यारा छंद। चरणजीत सिंह वीर जी ने मैनू भेजा, बड़ा आनंद आया इहनूं पढ़ के। पर यह छंद ऐसे लै ते चलदा है, पहली तुक और आखिरी तुक हर स्टैंजा दी मैच हुंदी है। यह छंद तुसीं पढ़िओ ते मैं पूरा छंद नहीं सी लिखना क्योंकि 24 तुकां बन जांदियां, बहुत लंबा हो जाता है। हुण आओ असीं देखिए भी कौ नूं टिप्पी क्यों लगी, कौ क्यों यूज किया। इत्थे देखो तुसीं, इहदा नाप तोल मैनूं करना पिया। कौ करके मैनूं इहदा नाप तोल लैना पिया। आई वांटेड टू गिव यू ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ इट। इत्थे 34 बनते हैं, इत्थे 34 बनते हैं, दूसरी तुक दे तुकां मैच होंदियां। इत्थे 35 और 31 ईवन तुकां मैच होंदियां। इत्थे 31 31 और 31। जे कौ नूं टिप्पी ना लगदी ते इह 30 हो जाता। इहदा तोल 30 हो जाता, 30 हो जाता, आउट ऑफ लय चला जाता। हुण इत्थे देखो तुसीं कितनी सोहनी फ्रीक्वेंसी बनती है, कितनियां सोहणियां वेव्स बनदियां सारियां तुकां दियां। सो इत्थे महाराज ने कौ नूं कौ कर दिता नाप तोल बराबर रखने वास्ते। एज द ब्यूटी, ये है खासियत गुरबाणी की कि कितनी गहराई विच जाके महाराज ने बाणी नूं लिखिया है। किस तरह कविता दा लय, नाप तोल सारा कुछ बराबर रखिया। हुण इत्थे राम ड्रॉप हो गया क्योंकि जे राम आंदा फिर इहदा 34 हो जाना सी। पहली तुक विच राम लिया पर इत्थे पाया ते ये तुक खत्म कर दी क्योंकि इहदा नाप तोल मैच करना सी पिछली तुक नाल। दैट इज हाउ आई फील। आई कुड बी रॉन्ग। जिन्होंने मेरे नालों ज्यादा ज्ञान है वो डेफिनेटली, जे मैं गलत हाँ तो मैनू ठीक कर लो प्लीज, मैनू भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। थोड़ा होर देख लेने। आई डोंट नो टाइम कितना हो गया, मैं ख्याल नहीं किया टाइम का बिल्कुल भी। पर गुर और सतगुर, 2-3 स्लाइडा हो रहा विल फिनिश। इन्हां दा कारक रूपी वरतों भी बहुत हुई है बाणी विच। कारक
बहुत गहराई वाली व्याकरण दी टर्म है जिहदे च मैं डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट शायद उहदे नाल कंफ्यूज हो जाण। पर कारक दा काम है नाउन दा क्रिया नाल संबंध दसना या नाउन दा बाकी दे लफ्जां नाल संबंध दसना। उस तुक दे विच प्रॉपर तुक दे विच नाउन दा क्रिया नाल जां नाउन दा दूसरे अखरां नाल संबंध दसना उहनूं कारक कहंदे हैं। कारक 8 तरह दे हुंदे हैं। मैं अगेन इहदे डीप नहीं जाना पर मैं खाली तुक्कां लैके तुहानूं दसदे जाना भी ये किहड़ा कारक है। गुर ईसर, गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। इत्थे असीं डिस्कस कीता सी कि गुर देहुली दीपक शब्द है जिहड़ा दोनों पासे लगेगा। देहुली दीपक दा मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जे दो कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ देहुली विच दीपक रखिया जांदा सी ते ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ रोशनी ਦਿੰਦਾ ਸੀ। उस तरह का जिहड़ा शब्द बाणी विच आए उहनूं देहुली दीपक कहते हैं। ये शब्द विच गुर कर्ता कारक रूप विच वरतिया गया। एक वचन पुलिंग साधारण उपदेश सब्जेक्ट दे रूप विच वरतिया गया। गुर सब्जेक्ट है। सतगुर पूरा भया कृपाल हृदय वसिया सदा गोपाल। गोपाल देखो गोपाल नहीं है गोपाल है। नापतोल बराबर रखने वास्ते गोपाल की जगह गोपाल यूज किया। काफी शब्द इत्थे इस तरह आते हैं बाणी विच जिथे गोपाल नूं गोपाल या दोनों भी होड़ा और औंकड़ दोनों इको जगह वरते गए हैं। बहुत शब्द आते हैं जिन्होंने दो मात्रा लगती हैं इको अखर नूं। सतगुर साधारण रूप सब्जेक्ट क्रिया दे विच सतगुर पूरा भया कृपाल करता कारक दे रूप विच आया। किरता क्रिया दे करता दे रूप विच आया। सतगुर पूरा भया कृपाल। कृपाल कौन पिया? सतगुर। आगे सुख सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया। इथे ररे नूं सिहारी लग गई। संबंध की हो गया? गुरु ने संबंधक रूप विच आया। एकस बिन मैं अवर न जाना सतगुर दिया बुझाई। संबंध की रूप ररे नूं सिहारी लग गई। गुर भी संबंध की रूप विच सी सतगुर भी संबंध की रूप विच है। धन धन गुरु इत्थे देखो धन धन दो बारी आया। उत्थे पिछे हर हर दो बारी आया सी। धन धन गुरु गुर सतगुर पाधा 3 बारी यूज हो गया। गुरु गुर सतगुर पाधा जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। इत्थे संबंध की रूप क्रिया दे कर्ता दे रूप विच आया। गुरु धन धन गुरु गुर सतगुर पाधा जिन्हें की कीता? हर उपदेश दे वो क्रिया कीती कि हरि दा उपदेश दे किए सियाणे। सो इत्थे क्रिया दे कर्ता दे रूप विच। आई होप आई एम क्लियर। फिर नारायण फिर गुरु फिर साचा विचार। अगेन क्रिया दे कर्ता दे रूप विच। जग ऐसा मोह गुर है दिखायो गुरु ने। इत्थे है ने सिहारी पर मीनिंग सेम है। संबंध की रूप है गुर है। जग ऐसा मोहे इत्थे मोह नहीं है। मोहे का मीनिंग है मैनू। जे मोह पढ़ांगे तो वह माया का प्रेम हो जाएगा। इत्थे मोहे गुर है दिखायो गुरु ने दिखाया। तो शरण परयो तज गर्भ बसुआ। गर्भ तज के मैं शरणी पै गया। कारक रूपी वरतों थोड़े होर मैं ले आया। गुर सेवो सदा अपना कर्म कारक दे रूप विच है। गुर सेवो कर्म करना है। गुर सेवो कर्म है। गुर को कुर्बान जाऊं हां संप्रदान। संप्रदान होना किसी चीज नूं वख करना कुछ देना किसी नूं वख करना। इत्थे गुर को कुर्बान जाऊं हां। सतगुर कै बलहारै सतगुर कै बलहारे सतगुर नूं बलहार जांदा हां। सो इत्थे भी संप्रदान कारक है। मिल सतगुर सब दुख गया। दुख विछड़ गया सतगुरु नूं मिल के संप्रदान हो गया। सतगुरु मिले अंधेरा चूका। सतगुरु नूं मिलन नाल करता कारक आ गया। गुर कै ग्रह सेवक जो रहे ए अधिकरण कारक है। अगेन जे मैं सारे कारकां नूं एक्सप्लेन करांगा टाइम भी ज्यादा लगेगा और थोड़ा कंफ्यूजन भी होएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड के यूसेज इज बेस्ड ऑन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन।
सो कारक बदल रहे हैं, नाउन दा रिलेशनशिप क्रिया नाल बदल रहा है। गुर कै ग्रह सेवक जो रहा, सतगुर मिलै, मिल सतगुर, अलग अलग रिलेशनशिप सी। सतगुर विच आप रखियोन, ये फिर अधिकरण कारक हो जाता है। गुर पासों फिर चेला खाए, आपादान कारक है। गुर ते मुंह फेरे तिन जोन पुआई है, ये भी आपादान कारक है। कारक दा असी किसी टाइम ते जदों एडवांस व्याकरण जावांगे उदों व्याख्या करांगे। इन्हां दी इस टाइम करनी मेरे हिसाब नाल जायज़ नहीं हैगी, खिमा करियो। मैं किसी नूं अंडर एस्टीमेट नहीं कर रहा, पर मैं कन्फ्यूजन वधाना नहीं चाहता। हुण चरणजीत सिंह जी ने कहा सी कि किसी तुक विच सानू नाउन और वर्ब तुसीं एडवर्ब वगैरह लिख के दस दिओ भी किस तरह फर्क है। सो मैं इत्थे यह तुक पकड़ी है, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मम्मा मन, मन इज अ नाउन, स्यों इज अ प्रपोजिशन, काज इज अ नाउन, है इज अ वर्ब, मन अगेन इज अ नाउन, साधे इज अ वर्ब, साधना कम करना, किसी चीज नूं करना इज अ क्रिया। सिद्ध, सिद्ध होए, सिद्ध इज अ नाउन, होए इज एन एडवर्ब। इत्थे मन क्योंकि इंप्लाइड प्रपोजिशन नूं मन नूं साधन नाल इत्थे प्रपोजिशन लगी सी स्यों, इस वास्ते मन दा औंकड़ उतर गया सी। इत्थे इंप्लाइड प्रपोजिशन नूं है, इस वास्ते मन दा औंकड़ उतर गया। अगे मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया न कोय। मन ही, इत्थे ही प्रपोजिशन लगी, नन्ने दा औंकड़ उतर गया। स्यों प्रपोजिशन लगी, नन्ने दा औंकड़ उतर गया। दोनों नाउन है, ऊपर दसिया मैं मन इज अ नाउन। कह कबीरा, कह इज अ वर्ब, कबीरा इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन। मन अगेन इज अ नाउन, सा इज एन एडजेक्टिव। मन सा मिलिया ना कोई, मिलिया इज अ वर्ब कि मना तेरे वर्गा कोई नहीं मिलिया। सो मन दी क्वालिटी दसी है, मन सा मिलिया ना कोई, ये एडजेक्टिव है, कोई इज अ प्रोनाउन। सो एक तुक विच मैं थोड़ा जिहा दसन की कोशिश की है, जे तुहानू हेल्प हो जाए। ते तुक नू अलग अलग करन दा तरीका यही है भी पहले नाउन अलग कर लो या पहले वर्ब अलग कर लो। वर्ब अलग कर ले, फिर विशेषण अलग कर ले, ते बाकी जेडे रह गए वो नाउन रह गए। सो दैट इज वन वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन द लाइन। हुण मैं नापतोल दे एक मैं तुहानू दस्सिया सी कि एक शब्द मैं नापतोल दा कीता सी, वो मैं तुहानू डिटेल विच नहीं जाना, बट जस्ट आई विल कीप गोइंग फॉरवर्ड ताकि तुहानू मैं शेयर कर सका कि कितने सोहने तरीके नाल देखो लाइनां मैच होंदे हैं। यू कैन सी द पैरेललिज्म ऑफ ऑल द लाइन्स, यू नो। ते ये तुसीं कदे टाइम मिलिया तुहानू ते खुद देख लेना। 17 17 20 18 रहाव दी तुक नू थोड़ा ज्यादा वेट मिलता है, 16 16 16 16। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, यू नो। इतना आनंद है इन्हां चीज़ां च कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। इट्स जस्ट मार्वलस। एक स्लाइड मेरे ख्याल मेरी हो रहा है, विच इज द लास्ट स्लाइड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी महापवित्र साध का संग जिस भेटत लागै प्रभ रंग। लागै, लागे नहीं है, लागै दुलाइयां लाइयां, क्योंकि नापतोल बराबर रखना सी 15 15। यू कैन सी हाउ द वेव्स मैच, यू नो। विद दिस आई थिंक आई एम डन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोने सत श्री अकाल।